अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कुछ होने के बाद भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, आखिर वजह क्या है? ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे उसके बाद आपको बात समझ में आएगी कि हम लोगों के अंदर क्या कमी है कि पैसा भी है, मकान भी है, हर चीज़ से बड़ी है, खुशहाल है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में सुकून नहीं है। आखिर क्यों? आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ज़िंदगी में अगर दीन नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं है, तो हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को देखें और नसीहत हासिल करें जो आगे वीडियो में मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला जब कोई नेमत से आपको नवाजे, जब अल्लाह ताला आपको कोई खुशी अता फरमाए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करो, जिसको सजदे शुक्र भी कहा जाता है। कि जब भी कोई खुशी की बात सुनो, है ना, जब भी कोई खुशी का मौका आए तो सबसे पहले सजदे शुक्र कर लो। ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई खुशी की बात सुनते थे तो सजदे शुक्र करते थे, और उसके बाद जब मौका मिले तो अल्लाह की खूब हम्दो सना करो, अल्लाह का खूब शुक्र अदा करो। इसका फ़ायदा क्या होगा? कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को ज़रूर बढ़ाऊँगा। तो अल्लाह का वादा है। हमारा क्या हिसाब है कि जब अल्लाह हमें कोई नेमत देता है तो सबसे पहले हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जब भी कोई बड़ी खुशी हमें मिलती है तो सबसे पहले हम अल्लाह को सबसे ज़्यादा नाराज़ करने वाला काम करते हैं। शादी है तो आप देखें कि पूरा मोहल्ला रात भर नहीं सो सकता, बड़े बड़े साउंड लगा के पूरी रात 4-4, 5-5 दिन गाने बजाए जाते हैं। अल्लाह ने रिश्ता करवा दिया, अब होना ये चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, और हो क्या रहा है? अल्लाह की नाफरमानी। घर में अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा, बेटा हो गया, बेटी हो गई, तो होना तो ये चाहिए कि पूरा घर अल्लाह के शुक्र में लग जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, खूब अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और होता क्या है? साउंड, नाच गाने, तमाशे, ढोल ढोलक, है ना। अब मुझे आप ज़रा ये बताओ कि अब अल्लाह नाराज़ होगा या खुश होगा? और फिर अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमत को बढ़ा दूंगा, वला इन कफ़रतुम, और अगर तुम नेमत की नाकदरी करोगे, नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला वार्निंग दे रहा है कि देखो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, बच के रहना। हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो अल्लाह ताला हमें नेमतें देता है, रिश्ता नहीं हो रहा था, अल्लाह ने रिश्ता करवा दिया। शादी के लिए पैसे नहीं थे, अल्लाह ताला ने मालो दौलत दे दी, शादी भी हम अच्छे से कर रहे हैं अपने बच्चों की। अल्लाह ताला ने घर में औलाद दे दी, अल्लाह ताला ने नया मकान बनवा दिया, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का 1 साल और दे दिया। तो जितनी भी अल्लाह की नेमतें हमें और आपको मिल रही है ना, तो इस पे होना तो ये चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हम लोग क्या करते हैं? जब भी कोई नेमत मिलती है, जब भी कोई खुशी का मौका आता है, नाचते हैं, गाने बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, डिस्को वाली लाइटें लगा के पूरी रात धूम धड़ाका करते हैं। क्या ऐसा खुशी का मौका है यार? ये तो होना चाहिए। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, फिर आप मुझे बताओ कि अल्लाह ताला जब शादी के मौके पर अल्लाह की नाफरमानी, रिश्ते के मौक़ों पर अल्लाह की नाफरमानी, औलाद अल्लाह ताला ने घर में अता फरमाई, उस मौके पर अल्लाह की नाफरमानी, और वो भी खुल्लम खुल्ला रात भर घंटों के हिसाब से, मुझे आप बताओ फिर अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? फिर अल्लाह बीमारियों में मुब्तला करता है, फिर अल्लाह ताला नेमतों को छीनता है। शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद ऐसे लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी नफ़रतें, औलाद अल्लाह ताला ने दी, आपने कदर नहीं करी,
जब वो औलाद बड़ी होती है ना तो माँ बाप के लिए सरदर्द बन जाती है। अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी, आपने उस दौलत का गलत फ़ायदा उठाया, अब वो दौलत आपके लिए सरदर्द बन जाती है, उससे आपको राहत नहीं मिलती। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह जब कोई नेमत दे तो उसकी कदर करो, उसका शुक्र अदा करो। हमारे इलाके में, आपके इलाके में, सब जगह हम लोग ये आम रिवाज देखते हैं कि जब भी अल्लाह कोई अच्छी चीज़ हमें दे रहा है, हमारे बच्चों की शादियाँ अल्लाह ताला करवा रहा है, हमें माल और दौलत से नवाज रहा है, औलाद से नवाज रहा है, जब भी कोई खुशी का मौका अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहा है, तो हम सबसे पहले उस मालिक को ही भूलते हैं और अल्लाह की दी हुई नेमत की नाकदरी और नाशुक्री करते हैं। आज जो ये घरगरी की कहानी है ना कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं, पैसा है लेकिन सुकून नहीं, माल और दौलत खूब है, सैलरी अच्छी खासी है लेकिन बच कुछ नहीं रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, घर में बीमारियां पैर पसारे बैठी हुई हैं, औलाद है वो सुनने को तैयार नहीं है, ज़िंदगी एक वीरान सी लगने लगी है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, गौर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं इसका लिंक हमारी नाशुक्री के साथ तो नहीं है, हमारी नाकदरी के साथ तो नहीं है। और मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कोशिश कीजिए कि जब अल्लाह नेमत दे तो उस नेमत की शुक्रगुजारी और कदरदानी ज़रूर कीजिए। ऐसा ना हो कि अल्लाह को आप गुस्सा दिला दो कोई अमल करके और वो नेमत आपसे छीन ली जाए। नेमत का छीनना ज़रूरी नहीं होता कि वो नेमत ही अल्लाह ताला डायरेक्ट छीन ले। उस नेमत से अल्लाह ताला जो सुकून आपको मिलना चाहिए था वो सुकून आपसे छीन लेता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब भी अल्लाह नेमत दे तो उसकी कदर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।